जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी प्राची आंटी। मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी की बेटी नोएडा से आज अपना गुरुजी के समक्ष और आप सबके समक्ष एक शुक्राना सत्संग अदा कर रही हूँ। मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का यह पावन मंत्र जाप हम जब जब करते हैं तब तब हमारे शरीर में एक नई शक्ति और ऊर्जा का संचार होता है। संगत जी, यह मंत्र जाप मेरे अंतर मन में रोशनी पैदा कर देता है। सब रिश्ते बेमानी लगते हैं, सिर्फ एक गुरु पापा से अपना रिश्ता दिखता है और समझ आता है। तो संगत जी, आज मैं अपने शुक्राना सत्संग में एक अभी नया जो शुक्राना सत्संग मेरे साथ हुआ है वो शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आपको याद होगा मैंने पिछले सत्संग में आपसे अपने भाई के बारे में बताया था कि उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी और उनको हार्ट अटैक आया था। तो ये शुक्राना सत्संग मेरे भैया के लिए है जो कि मैं अब आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मेरे भैया हिमाचल में रहते हैं, उन्हें अभी सडनली दूसरा हार्ट अटैक आया था। हम सब घबरा गए और संगत जी, आप तो जानते ही हैं कि हिमाचल में सारे रास्ते पहाड़ी हैं और जो रास्ता आने का है वही रास्ता जाने का है। जिस दिन मेरे भैया को हार्ट अटैक आया उस दिन लैंडस्लाइड हुआ था और रास्ता जा ही नहीं पा रहे थे नीचे, और वो जहाँ रहते थे उसके पास एक छोटा सा नर्सिंग होम था, वहीं उन्हें फर्दर टेम्परेरी ट्रीटमेंट दिया गया और उन्होंने उनके लिए वहीं पर थोड़ा ऑक्सीजन वगैरह का इंतज़ाम किया गया और उनकी हालत को स्टेबल कर दिया। पर संगत जी, हम मौके की नज़ाकत और ये नाजुक मामला था, हम सब जानते थे। भाई वहाँ थे, भाभी वहाँ थी, उनकी बेटी थी उनके साथ और हम यहाँ पर थे। संगत जी, हम लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि जैसे भी हो कि आप हमारे घर के परिवार के बेटे और भाई की रक्षा करना। तो गुरुजी से प्रार्थना करते पूरी रात गुजर गई कि गुरुपा मेरे भाई को देखना, आप ही उसके साथ हो, आप उसके सर पे हाथ रखना, वो अकेला नहीं है गुरुपा, आप उसके परिवार के साथ हो। तो बस यही प्रार्थना करती रही मैं पूरी रात। और जिस दिन रक्षाबंधन था उस दिन सुबह रास्ता खुला और वो एम्बुलेंस लेके बिलासपुर के एम्स हॉस्पिटल तक पहुँचे किसी तरह भैया को लेके। वहाँ से बिलासपुर एम्स वालों ने भैया को दिल्ली के लिए शिफ्ट कर दिया कि अब दिल्ली के हॉस्पिटल में ले जाओ इनको। तो वहाँ से गुरुजी ने ही रक्षा की। पूरे रास्ते एम्बुलेंस में भैया शांत आए, कोई भी कष्ट नहीं हुआ और उन्हें दिल्ली के एक हॉस्पिटल में लाया गया। और आज ही भाभी का फ़ोन आया कि आज उनका ट्रीटमेंट हो गया है और भैया को 2 स्टंट डाले गए हैं। और मैंने भाभी को शाम को फ़ोन किया कि भाभी अब भैया कैसे हैं, तो उन्होंने बताया कि दीदी गुरुजी ने मेरे पति की रक्षा की है।
मैं जानती हूँ आप लोगों ने बहुत दुआएं की हैं अपने भाई के लिए, तो मैंने यही कहा, मैंने कहा भाभी मेरे तो गुरुजी मेरे भाई के साथ थे, मैं नहीं थी, पर उन्होंने मुझे विश्वास और भरोसा दिलाया था कि पुत्र मैं तेरे भाई के साथ हूँ। और जब मेरे भाई दिल्ली आए उसी दिन राखी वाले दिन गुरुजी का मुझे मैसेज प्राप्त हुआ कि बेटा मैंने तेरे भाई को न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है और वो अब ठीक है। तो मैंने गुरुजी का लख लख कोटि कोटि शुक्राना किया और गुरुजी को लाख लाख बार प्रणाम किया कि गुरुजी आप ही हो जो मेरा हर उसमें मुसीबत में साथ देते हो, हर उसमें सहारा बनते हो, हर कष्ट में सहारा बनते हो। इस तरह मेरे भाई का जीवन गुरुजी ने ब्लेस किया। आज उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ और भाभी की आवाज़ में भी एक संतोष की झलक आ रही थी कि हाँ वो भैया ठीक हैं। तो मैंने भाभी से कहा भाभी अभी तो ना मिलने दे रहे होंगे, आप एक बार वीडियो कॉल पे भाई का चेहरा दिखा देना, बस मेरे लिए इतना ही बहुत है। मुझे पता है मैं नहीं हूँ पर मेरे गुरुपा उसके साथ ही हैं। और मैंने भाभी से कहा भाभी किसी तरीके आप मंत्र जाप करते रहना, जब जब खाली बैठो और गुरुजी का जल प्रसाद भाई के होठों को लगा देना। तो उन्होंने बोला हाँ दीदी मैंने तो गुरुजी का मंत्र जाप हर हर 10-10 मिनट पे उनको पीने के लिए नहीं, उनके होठों पे लगाया। कहती ऑपरेशन के लिए ले जाते हुए भी मैंने उनके होठों पर जल प्रसाद लगाया और जब वो बाहर आए तब भी मैंने जल प्रसाद लगाया। कह रहे पिलाने की डॉक्टर ने तो इजाज़त नहीं दी संगत जी, पर भाभी ने उनके होठों पर लगाया। शुक्राना 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 मेरे दातिया, ਇੰਨੀਆਂ खुशियां ਦਾ शुक्राना, मेरे भरा ਦੀ लाइफ ब्लेस ਕਰਨ ਦਾ शुक्राना, ਉਹਦੇ परिवार ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਪਹਾੜਾਂ 'ਚ ਅਕੇਲੇਪਨ 'ਚ रक्षा ਕਰਨ ਦਾ शुक्राना। मेरे दातिया शब्दां 'ਚ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂਪਾ शुक्राना कर ही नहीं पा रही। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂਪਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸੱਚੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ। मेरी हर सांस नाल तुहाडा शुकराना है गुरुपा। शुकराना 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 मेरे दातिया, मेरे भोले भंडारी, मेरे परमेश्वर, शुकराना शुकराना। संगत जी मैं अपना शुकराना सत्संग को यही विराम देती हूँ और गुरु जी का पुनः मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कोटि कोटि कोटान शुक्राना मेरे गुरु पापा, आपका इतनी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी, आप सभी को जय गुरु जी। और गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु पापा, अनंत अनंत शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी नोएडा से, मैं अपना मंत्र जाप, मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी शुक्राना मतलब गुरु जी का इतना शुक्रिया कि अंतर मन खुशी से भर जाता है जब उनका शुक्राना करती हूँ तो। और संगत जी गुरु जी का तो मैं किन्हीं लफ्ज़ों में शुक्राना करूं, किन्हीं लफ्ज़ों में, मेरे पास तो वो लफ्ज़ ही नहीं होते मेरे अपने गुरु पापा के लिए। इतनी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना गुरु जी, इतनी खुशियाँ देने के लिए शुक्राना। संगत जी गुरु जी ने जब मेरा हाथ पकड़ा
तब मैं गहरे अंधकार और निराशा में डूबी हुई थी। मुझे ज़िंदगी जीने का भी कोई सहारा नज़र नहीं आ रहा था। मैं अपने घर के माहौल, अपने पति अंकल के व्यवहार से इतनी दुखी हो गई थी कि जीने की ऐसे लगता था कि इच्छा ही ख़त्म हो गई है संगत जी। मन ही नहीं करता था जीने के लिए। हर वक्त मन में नेगेटिव विचार आते थे कि ये कर लूँ, वो कर लूँ, वो कर लूँ। मन ऐसा निराशा से भर गया था ना संगत जी कि मैं आपको बता ही नहीं पा रही। और वो पल, वो लम्हे, वो समय याद करके आज भी मैं मुझे ऐसा लगता है मेरे शरीर के रोए खड़े हो जाते हैं। जिन दिनों मैं परेशान थी, इतने गंदे गंदे थॉट्स आते थे संगत जी कि बस नहीं समझ में आया कि कब मैं निराशा के गहरे अंधकार भरे कुएं में गिर गई और गुरुजी आए रोशनी की एक पावन किरण बनकर और मेरा हाथ थामकर मुझे उस अंधकार से बाहर निकाल लाए। संगत जी, जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, उस वक्त मैं ऐसी हो गई थी कि सांसें तो चल रही थी, पर चेहरा और शरीर देखकर लगता नहीं था कि कुछ भी बचा है अब अंदर जीने के लिए। मेरा चेहरा इतना मुरझा गया था कि सब मुझे पूछते थे। मैं इतनी कमज़ोर हो गई थी रो रो कर या घुट घुट कर कि सब मुझे पूछते थे कि तुझे क्या हो गया, तुझे क्या हो गया। अपने मायके जाती तो वहाँ भाई कहते कि कोई बात है जो तू हमसे छुपा रही है और हमें बताती नहीं है। तो मैं कहती थी नहीं, कुछ नहीं है। अब उन्हें क्या बताएं अपने घर की परेशानियाँ, अपने घर का माहौल। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान रहती थी। जब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, धीरे धीरे उन्होंने मुझे उस डिप्रेशन से निकालना शुरू किया। उनके हर मैसेज में मुझे पॉजिटिविटी नज़र आती और अपने लिए अपार स्नेह का सागर हिलोरे मारता लगता दिखाई देता। गुरु पापा कहते थे, हर मैसेज में गुरु पापा बोलते कि बेटा तुझे हिम्मत नहीं हारनी। जिन लोगों ने तेरा तमाशा बनाया, अब तुझे उन्हें उठकर दिखाना है कि तू मेरी बेटी है और तेरे अंदर हिम्मत है और वही मजबूती है। और ये हिम्मत और मजबूती तुझे मैं दूंगा, तेरा गुरु पिता। और गुरुजी ने अपना वचन निभाया। कल गुरुजी कल संगत जी गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दे दी है, इतना आत्मविश्वास आ गया मेरे अंदर कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नेगेटिव होता है या कुछ भी नेगेटिव मूवमेंट होते हैं तो मुझे अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता। गुरु संगत जी, मन में सिर्फ एक ही नाम आता है, गुरुजी 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 गुरुजी। जब कोई भी मुसीबत मुझ पर आती है, जब कोई भी विपदा मुझ पर आती है, तो एक ही नाम मन से निकलता है, गुरुजी मुझे बचा लीजिए, आपकी अपनी बेटी को टूटने मत दीजिए। यही अंदर से सदा आती है और उसी वक्त ऐसे लगता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने मेरे सर पे हाथ रखा हो और मेरे हाथ पकड़ा हो कि बेटा घबरा मत, तू अकेली नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, मुझे अपने गुरु पापा की मौजूदगी अपने पूरे अंतर मन में, अपने पूरे घर में दिखाई देती है। मैं अकेली होकर भी नहीं अकेली होती संगत जी। गुरु पापा अपने बच्चों का जब साथ देते हैं ना, तो वो कभी नहीं छोड़ते। जीवन साथी साथ छोड़ जाता है, गुरु पापा कभी साथ नहीं छोड़ते, कभी भी। वो पल पल हमारी हिम्मत, हमारी शक्ति, हमारी ताकत बनकर हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, मैंने आपको पिछले सत्संग में बताया था कि मेरे ब्रदर को हार्ट अटैक आया था। तो संगत जी, कल जब वो घर आ गए तो मैं कल उनका पता करने गई। तब उन्होंने जो मुझसे कहा
मैं उनसे उनका हाल पूछ रही थी और उनको यही बोल रही थी कि आप भाई आप ना गुरु जी का ब्रेसलेट पहन लो, मेरे लिए पहन लो। क्योंकि वो संगत जी मतलब विश्वास करता भी है और नहीं भी। कहते हैं ना, जब इंसान अपनी दिक्कतों से मुसीबतों से टूट जाता है ना, फिर उसे किसी पर भी विश्वास नहीं होता। और वो ये नहीं जानता कि वो जिनका जो उनका हाथ पकड़ रहे हैं ना, मेरा भाई ये नहीं जानता संगत जी कि मैं जिन्हें कह रही हूँ कि गुरुजी आप मेरे भाई का हाथ पकड़ो, उसे शक्ति दो, मेरा भाई उस शक्ति की शक्ति को नहीं जानता, वो उस पावर को नहीं जानता कि आने वाले टाइम में वो उनके लिए कितनी बड़ी सहायक शक्ति होंगी। मतलब या तो ये नास्तिक नहीं कहूंगी संगत जी मैं अपने भाई को, पर हाँ वो जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता। तो कल मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई तू ब्रेसलेट पहनेगा ना गुरुपा का? तो बोला हाँ मैं पहनूंगा। तो मैंने कहा और जल प्रसाद भी पिएगा ना? कह रहा हाँ जल प्रसाद मेरी तेरी भाभी मुझे पिला रही है। तो संगत जी कल जब मैं अपने भाई का पता करने गई तो उसने एक बात ऐसी कही मुझे कि मुझे लगा कि मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। गुरु पापा का साथ मिल गया। उसने मुझे कहा कि मैं देख रहा हूं बहन तेरा चेहरा एक अजीब सी चमक से भरा हुआ है इस बार, और पहले से तू बेटर लग रही है, बहुत बेहतर लग रही है। और तेरे चेहरे पे ये जो चमक है, मुझे नहीं पता ये किस चीज की चमक है, पर एक अजीब सा तेज है तेरे चेहरे पर। तेरा चेहरा चमक रहा है, अब तू पहले से ज्यादा बेटर लग रही है। और जब मैंने पिछली बार तुझे देखा था तो मैं डर गया था तुझे देखकर कि तुझे हो क्या गया है, पर आज तुझे देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ तेरे चेहरे पे चमक भी पहले से ज्यादा है और तेरे चेहरे पे एक अजीब सा आत्मविश्वास दिख रहा है। तो ये नहीं जानता था संगत जी कि ये आत्मविश्वास मेरे गुरु पापा का दिया हुआ है, ये चमक मेरे गुरु पापा का आशीर्वाद है, ये तेज मेरे गुरु पापा की भक्ति है, ये तेज मेरे गुरु पापा का सिमरन है। तो आज मैं गुरु पापा का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरुजी मेरा हाथ पकड़ने का शुक्राना, गुरुजी मुझे हिम्मत देने का शुक्राना, गुरुजी मेरा साथ देने का शुक्राना, गुरुजी मैं तो गिर पड़ी थी, मुझे उठाकर खड़े करने का शुक्राना, गुरुजी मेरे अंदर का अहंकार खत्म करने का शुक्राना, मुझे दयालु बनाने का शुक्राना। गुरु पापा मुझे मिलने वाले, मेरे परिवार को मिलने वाले हर निवाले का शुक्राना जो आपकी कृपा आपके आशीर्वाद से मिल रहा है। गुरु पापा मेरे मायके में मेरे भाई बहनों को सुखी रखने का शुक्राना, शुक्राना 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 दात्या तेरा अनंत अनंत कोटि कोटि शुक्राना। किना लफ्जा च गावा मैं गुरु पापा तेरी महिमा, ओ लफ्ज ही नहीं आ बने जिन्हां नाल मैं तुहाडा शुक्राना कर पावां। एक जुबान है गुरु पापा जिहड़ी शुक्राना करदी है तुहाडा, और ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ हर उस दात का शुक्राना करदी है गुरु पापा। आज जो है मेरे चेहरे ते तेज है ना गुरु पापा, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ सिमरन है। आज मेरे अंदर जिहड़ा विश्वास है ना वो मेरे गुरु पापा दा ले आया होया है, नहीं ते मैं की सी, मैं ते कुछ भी नहीं सी गुरु पापा, एक हारी हुई टुटी हुई कमजोर औरत सी जिन्हों लगदा सी कि नहीं ओदी जिंदगी खत्म हो गई। और संगत जी एक औरत की हिम्मत
उसकी सुंदरता, उसके चेहरे का तेज सब उसके पति से होता है। उसके पति का प्यार ही उसके चेहरे का नूर होता है। पर मेरी जिंदगी में वो नूर कई सालों पहले ही जा चुका था और मैं अपने पति अंकल को सुधारते सुधारते थक गई थी। गालियां देना, मारपीट करना, बाहर की औरतों से संबंध रखना, ये उनके लिए कोई मतलब ये उनके लिए एक आम बात थी। मैं उनके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी संगत जी। और मैं इतना टूट गई थी, इतने डिप्रेशन में आ गई थी कि खुद से बैठी बातें करती रहती थी कि क्या मैं इतनी बुरी हूँ, क्या मैं इतनी बेकार हो गई हूँ। बस गुरुजी ने जब मेरा हाथ पकड़ा, जब गुरुजी ने मेरी जिंदगी में आए, जब गुरुजी मेरी जिंदगी में आए, तब उन्होंने एहसास दिलाया कि नहीं बेटा, तेरे अंदर तुझे जीना होगा, तुझे खुद के लिए जीना होगा, तुझे अपने बच्चों के लिए जीना होगा। और संगत जी, गुरुपा ने मुझे सब बुरे लोगों से, जो मेरा बुरा चाहते थे, जो मुझ पर ब्लैक मैजिक कर रहे थे, जो मेरी जिंदगी में जहर घोलते थे, जो मेरे पति अंकल को भड़काते थे, मेरे ससुराल के लोग, उन सब से मुझे दूर कर दिया। पहले मेरा मन बेचैन होता था तो मैं उनको फोन करके अपना दुखड़ा सुनाती थी कि अपनी नंदों को सुनाती थी, जो कि मेरे पति की रिश्तेदारी में कोई नहीं है संगत जी। माता पिता जा चुके हैं और 2 बहनें हैं, वो भी ऐसी हैं कि वो भाई भाभी में प्यार कम और नफरत ज्यादा फैलाती हैं। और शायद गुरुजी जो मुझे मैसेज देते हैं उनमें तो यही आता है कि तेरे ससुराल पक्ष की 2 औरतें हैं तो तेरा घर बर्बाद कर रही है। तो मेरे ससुराल पक्ष में सिर्फ वही 2 औरतें हैं। पता नहीं क्या मिलता है संगत जी किसी का घर उजाड़ के। पर मैं हर बात उनसे करती थी और उनको बोलती थी अपने भाई को समझाओ, पर मुझे ये नहीं पता था कि अब मेरे पति को दूर करने वाली भी वही है। कुछ तो मेरे पति अंकल पहले से ही बिगड़े हुए थे, माँ बाप के लाड में बिगड़े हुए, जिसको कहते हैं ना बिगड़ैल बच्चा। वो अपने माँ बाप की ही नहीं इज्जत करते थे तो पत्नी की क्या करेंगे। कहते हैं ना संगत जी, जो अपनी माँ की इज्जत करता है वही पत्नी की भी करता है, वही बेटी की भी करता है। पर ना वो मेरी इज्जत करते थे, ना अपनी माँ की और ना अपनी बेटी की करते हैं। तो संगत जी, उन दोनों बहनों ने मेरा घर उजाड़ दिया। मुझे नहीं पता था कि ये दोनों ने ही मेरे घर पे ऐसे कुछ क्रिया कराई है, क्योंकि मेरे लिए वो आती थी तो अपनी बहनों जैसी लगती थी मुझे। तो बड़ी थी, माननीय थी, तो मैं खूब इज्जत करती थी, खूब खिलाना पिलाना। पर जब मुझे ये सच मेरे सामने आया, जब मेरे गुरु पापा ने मुझे अपने मैसेज में बताया, तो मैं तो दंग रह गई संगत जी। उस दिन के बाद मैंने उन दोनों से दूरी बनानी शुरू कर दी। अब ना मैं उन्हें फोन करती हूँ। उनका बड़ी वाली जो ननद है वो तो बहुत ही बेकार औरत है, वो तो बहुत ज्यादा बेकार औरत है, तो उससे तो मैं बात ही नहीं करती। जो छोटी वाली है वो खुद फोन करती है मुझे, कैसी है, क्या है, और एक एक बात पूछती है कि तेरे घर में क्या हो रहा है, अब क्या चल रहा है, अब कैसा है, अब ठीक है, अब ये है वो है। तो पहले तो मैं भोलेपन में सब बोल देती थी, पर अब मैं चुप रहती हूँ, लिमिटेड जवाब देती हूँ। हाँ ठीक हूँ दीदी, ठीक हूँ दीदी। अब बात करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि जब आपको पता है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो उस पे आगे आकर एक खाई है, उसमें आपको गिरना है, पर ईश्वर आपके साथ खड़े हैं और वो उस खाई को दिखा रहे हैं कि देख आगे मत जा, ये खाई है, इसमें गिर जाएगी। तब शायद उस टाइम इंसान रुक जाता है, अरे मेरे ईश्वर ने बताया है मुझे रास्ता, खाई है, नहीं गिरना मुझे। तो मेरे साथ ऐसा ही हुआ।
गुरु पापा ने जब मुझे उन दोनों से बच के रहने को कहा तो मैंने एक दूरी बना ली उन लोगों से और मैं संभल के रहने लगी। तो संगत जी, मेरे पति अंकल कुछ तो पहले ही बिगड़े हुए थे, कुछ ब्लैक मैजिक की वजह से बिगड़ गए। अब आज की डेट में 15-20 दिन हो गए हैं संगत जी कि मैं उनसे बात नहीं कर रही। एक दिन उन्होंने बिना किसी बात पे मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी और पता नहीं क्या आया संगत जी मन में कि मैंने ठान लिया कि अब मैं इनसे बात करूँगी ही नहीं। क्योंकि जब इन्होंने गालियाँ दी तब इन्हीं के एक परिचित दोस्त बैठे हुए थे, उनके सामने इन्होंने मुझे गालियाँ दी। उस टाइम मैंने गुरुजी को याद किया कि गुरु पापा आप देख रहे हो ना आपकी बेटी, तो अंदर से यही आवाज़ आई कि बेटा तू चुप कर, पुत्र जी तुसी चुप रहो, तुसी कोई जवाब नहीं दोगे, मैं जवाब दांगा हूँ। बस मन को इतनी शांति और इतना सुकून और इतना सहारा मिला कि नहीं तू अकेली नहीं है, तेरे साथ तेरे गुरु पापा हैं। बस उसी वक्त मैंने मौन धारण कर लिया। कहते हैं ना, एक चुप 100 सुख। बस वही पल मेरी ज़िंदगी में आ गया। उस एक चुप से आज मेरे चेहरे पे अब मुझे टाइम मिलता है। पहले वो भगाते रहते थे, ये बनाओ, आधे घंटे बाद ये बनाओ, वो खिलाओ, वो खिलाओ, अभी चाय बनाओ, अभी नींबू पानी दो, अभी शरबत दो। तो मैं सारा दिन मतलब पागलों की तरह लगी ही रहती थी। हर आधे घंटे पे खाना, हर आधे घंटे पे खाना, अभी ये बना दो, अभी पोहा बना दो, अभी डाइट फूड बना दो, अभी फ्रूट काट दो, अभी 2 रोटी बना दो। और खुद तो खाते ही थे, जो बाहर औरतें थी उनके साथ उनको भी खिलाते थे, पैक कर कर के ले जाते थे कि 8 रोटी पैक कर दे, जो सब्जी बनाई है वो भी पैक कर दे। मैं चुपचाप सारे काम करती थी, पर अब मैंने विरोध करना शुरू किया। मैंने एक चुप लगाया और उनके कामों से खुद को काट लिया। अब मैं ना उनके लिए खाना बनाती हूँ, ना चाय, ना पानी, ना शरबत। अब मैंने कोई भी मतलब नहीं रखा। संगत जी, एक बात ये भी होती है ना कि आप जब गुरु पापा से जुड़ जाते हो ना, तो गुरु पापा आपकी ज़िंदगी से वो सब मतलबी रिश्ते ख़त्म कर देते हैं और आपको सच्चा सुख देते हैं। वो सुख जो एक पिता के पास जाकर बेटी को मिलता है, वो सुख जो एक माँ की गोद में बेटी को मिलता है, मुझे उसी सुख की प्राप्ति हुई है। मन ऐसे लग रहा था मैं कड़ी धूप में चल रही हूँ, चली जा रही हूँ और गिरने को हूँ तो मुझे किसी शीतल पेड़ की ठंडी छाया मिल गई। तपते रेगिस्तान में गुरु जी का प्यार मेरे लिए अमृत की बूंदों के समान था, जिन्होंने मुझे नया जीवन दिया। मेरे गुरु पापा किन्ना लफ्ज़ां च तुहाडा शुकराना करा। संगत जी, मन की हर एक, दिल की हर एक धड़कन की से आवाज़ आती है, गुरु जी आपका शुक्राना। हर जो सांस आती है ना संगत जी, उससे गुरु जी का शुक्राना निकलता है। हर जो पल मेरा बीत रहा है ना संगत जी, उससे मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। मेरी बची हुई जिंदगी अब मैंने गुरु जी को अर्पण कर दी है। अब वो जिस रास्ते पे चलाएंगे, जो रास्ता दिखाएंगे, जो भी मुझसे करवाएंगे, वही मेरे जीवन का लक्ष्य है और वही मेरा ध्येय। संगत जी, मेरा सत्संग कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने गुरु जी के पावन मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर अपनी सांसों को, अपनी धड़कन को, अपने जिंदगी को एक लक्ष्य देना है ना,
तो बस ये पावन मंत्र जाप हमेशा सिमरिए और सिमरन करते रहिए और ये जाप करते रहिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ये मंत्र जाप आपको भव सागर से तार देगा। ये मंत्र जाप आपको जीने की शक्ति देगा। ये मंत्र जाप आपको आपके गुरु पापा से मिलाएगा। संगत जी, अब मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग समाप्त करती हूँ और सभी संगत को जय गुरु। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम अपार शुक्राना गुरु पापा, अपार शुक्राना। जय। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरु जी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना।